प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज बात करेंगे मानेसर में हुए उपद्रव की, मानेसर में हुए लाठीचार्ज की, मानेसर में हुई श्रमिक अशांति की। श्रमिक अशांति क्यों हुई, कैसे हुई, इस सारे बारे में विस्तार से बात करेंगे। ये भी बताएंगे कि क्या इन झड़पों को टाला जा सकता था, क्या तोड़फोड़ को टाला जा सकता था। हम आपको आईएमटी मानेसर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के संरक्षक पवन यादव की बात भी बताएंगे कि उन्होंने क्या कुछ कहा। हम यह भी बताएंगे कि मीडिया में जो रिपोर्ट्स आई, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, उन रिपोर्ट्स में क्या कुछ है, किस तरह हिंसा हुई, क्या कारण रहा। सारी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आप अपनी स्क्रीन पर यह तो देख ही सकते हो कि किस तरह मानेसर में हिंसक घटनाएं हुई, हड़ताल के दौरान तोड़फोड़ हुई और किस तरह अस्थिरता का माहौल जो है वहां पर बना रहा। इस पूरे प्रकरण पर जो हम आपको पहले एक बार बता दें कि अलग अलग रिपोर्ट्स है। दैनिक जागरण ने जो बताया है वह यह है कि मानेसर में श्रमिकों का जो उग्र प्रदर्शन हुआ, पुलिस पर पथराव किया श्रमिकों ने, पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया, 50 से अधिक श्रमिकों को चोटें आई, कईयों के हाथ और पैर में फ्रैक्चर हुए। ये दैनिक जागरण की रिपोर्ट है। दैनिक भास्कर ने जो रिपोर्ट दी है, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट आपको बता देते हैं। दैनिक भास्कर ने कहा है कि न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे कर्मचारियों पर लाठीचार्ज, 20 घायल। गुरुग्राम में हालात तनावपूर्ण, श्रमिकों ने पुलिस की गाड़ी तोड़ी, बाइक फूंकी। तो जो रिपोर्ट है एक बार हम आपको ये बता दें, लेकिन पहले हम आपको ये बता दें कि जो पवन यादव है वह क्या कह रहे हैं। पवन यादव की बात आपको सुना देते हैं। पवन यादव आईएमटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के संरक्षक हैं और उन्होंने एनजेपी हरियाणा के पास जो पक्ष भेजा है वह आपको हम बता देते हैं। पवन यादव ने इस पूरे घटनाक्रम के लिए श्रम विभाग की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया और सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। पवन यादव का कहना है कि पिछले कई दिनों से मानेसर की 10-12 फैक्ट्रियों में कर्मचारियों के बीच न्यूनतम मजदूरी और अन्य श्रम संबंधी मुद्दों को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। बातचीत सही ढंग से नहीं हो पा रही थी। उनकी कुछ मांगे थी। इन्हीं मांगों के चलते कर्मचारियों ने हड़ताल की और फैक्ट्री गेट बंद करने जैसे कदम उठाए। यदि लेबर डिपार्टमेंट यानी श्रम विभाग समय रहते स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर देता और मीडिया के माध्यम से सही जानकारी साझा कर देता तो हालात इतने गंभीर नहीं होते। पवन यादव का पक्ष है। वो बुधवार का किस्सा कैसे हुआ, 8 अप्रैल को जो हिंसा भड़की उसके बारे में हम आपको बता दें। बुधवार को भड़की हिंसा किस बात का परिणाम है, इस बारे में पवन यादव का कहना है। बुधवार को भड़की हिंसा, कई कंपनियों में हुई तोड़फोड़ की स्थिति उस समय और भी गंभीर हो गई जब बुधवार को 3 से 4 अन्य कंपनियों में हिंसक घटनाएं सामने आई। उपद्रवी तत्वों ने फैक्ट्री परिसरों में तोड़फोड़ की, पुलिस प्रशासन के साथ मारपीट की, मोटरसाइकिलों में आग लगा दी तथा कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। ये अतीत की घटना, 2 दिन पहले की घटना बताई जा रही है। इन घटनाओं से इंडस्ट्रियल एरिया में दहशत फैल गई और कई इकाइयों ने अस्थायी रूप से अपना उत्पादन बंद कर दिया। आप जानते हैं उत्पादन बंद होने से किसको नुकसान होगा, आप अच्छी तरह जानते हैं। जहां श्रमिक अशांति होगी वहां पर काम ढंग से नहीं होगा, प्रोडक्शन ठप होगा तो उसका ओवरऑल नुकसान सभी को होगा। एसोसिएशन का कहना है कि करोड़ों रुपए के उत्पादन का नुकसान हुआ। इन घटनाओं के कारण उद्योगों की संपत्ति का भी नुकसान हुआ है। कई फैक्ट्रियों में कच्चा माल और तैयार माल प्रभावित हुआ है और सप्लाई चेन बाधित हुई है। इससे न केवल स्थानीय उद्योग बल्कि ऑटोमोबाइल और सहायक इकाइयों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है जो आईएमटी मानेसर पर निर्भर है। पवन यादव का दावा है कि उन्होंने पहले ही प्रशासन और श्रम विभाग को संभावित अशांति के बारे में सूचित कर दिया था। इसके बावजूद विभाग द्वारा समय पर ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसी का परिणाम रहा श्रमिक अशांति। पवन यादव का दावा है कि प्रशासन की निष्क्रियता के चलते असामाजिक तत्वों को हिंसा फैलाने का अवसर मिला। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और सीधे सीधे ये कहा है कि हिंसा और तोड़फोड़ में शामिल उपद्रवी तत्वों की पहचान सोशल मीडिया और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से की जाए। दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। प्रभावित उद्योगों को उचित मुआवजा दिया जाए। औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। श्रम विभाग की भूमिका की जांच की जाए और ये जांच उच्च स्तरीय हो ताकि ये पता लग सके कि जब कर्मचारियों के बीच भ्रम फैल रहा था तब विभाग ने उसे दूर करने के लिए प्रभावी कदम क्यों नहीं उठाए। उद्योगों में अब भय का माहौल है, इसका सीधे निवेश पर असर पड़ सकता है। इन घटनाओं के बाद आईएमटी मानेसर की हजारों फैक्ट्रियों में भय और असुरक्षा का माहौल है। उद्योगपति आशंकित है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा हो सकती है जिससे निवेश और औद्योगिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते स्थिति को नियंत्रित नहीं किया गया तो इसका असर हरियाणा की औद्योगिक छवि और रोजगार के अवसरों पर पड़ सकता है। दोस्तों, इस बारे में राव नरवीर सिंह भी प्रयासरत बताए जा रहे हैं। उद्योग मंत्री हुए, उनके पास इस विभाग की जिम्मेदारी है। औद्योगिक शांति रहे, श्रमिक अशांति न बने, इसका मंत्री के स्तर पर भी पूरा प्रयास हो रहा है। बात नायब सिंह सैनी तक भी पहुंची हुई है। मुख्यमंत्री भी अपने स्तर पर उच्च अधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं। किसी भी तरह सरकार नहीं चाहती कि मानेसर में औद्योगिक अशांति रहे और मानेसर में फैक्ट्रियों का पहिया 1 घंटे के लिए भी रुके, क्योंकि फैक्ट्रियों का पहिया रुकेगा तो सरकार की आमदनी भी घटेगी, सरकार का राजस्व भी घटेगा, बेरोजगारी बढ़ने का चांस होगा और औद्योगिक निवेश की संभावना और खत्म होगी। हरियाणा में औद्योगिक इकाइयों में शांति रहेगी, तभी पूंजी निवेश के लिए दूसरे उद्योगपतियों को आकर्षित किया जा सकेगा। इसलिए कभी भी हिंसा किसी चीज का रास्ता नहीं है, संवाद होते रहना चाहिए। लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज क्यों किया, इसकी जांच भी जरूरी है। श्रमिकों पर लाठीचार्ज करना बिल्कुल गलत बात है। पुलिस के पास इस तरह के मामलों से निपटने के लिए दूसरे तौर तरीके होने चाहिए। ये बेहतर पुलिसिंग में लाठीचार्ज के लिए कोई स्थान नहीं होता, और अगर मजबूरी में लाठीचार्ज किया भी गया है तो पुलिस को अपनी बात सामने लानी चाहिए। अब ताजा बात यह है कि औद्योगिक शांति के लिए संवाद की आवश्यकता पर एसोसिएशन ने बल दिया है। सरकार, जिला प्रशासन, उद्योगपतियों और श्रमिक संगठनों के बीच त्रिपक्षीय संवाद स्थापित करने पर जोर दिया है। त्रिपक्षीय संवाद में एक प्रशासन, उद्योगपति और श्रमिक संगठन, सरकार इसकी पहल करे, ये मांग की गई है, ताकि आईएमटी मानेसर में जो घटनाएं हुई है उनको देखते हुए औद्योगिक गतिविधियों को पटरी पर लाया जा सके। आईएमटी मानेसर में हुई ये घटनाएं प्रशासनिक सतर्कता, पारदर्शिता और समय पर संवाद की आवश्यकता को रेखांकित करती है। यदि संबंधित विभाग समन्वित और सक्रिय भूमिका निभाएंगे तो न केवल वर्तमान संकट का समाधान संभव है, बल्कि भविष्य में भी औद्योगिक माहौल बेहतर बन सकेगा। ये पवन यादव ने बात की है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार आईएमटी मानेसर के औद्योगिक क्षेत्र में न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर गुरुवार को धरने पर बैठे श्रमिकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इससे गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने कंपनी में पथराव करने के साथ ही पुलिस के इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल ईवीआर को क्षतिग्रस्त कर दिया और पुलिस की एक बाइक फूंक दी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। झड़प में करीब 20 श्रमिक घायल हुए। श्रमिकों का आरोप है कि पुलिस ने उनके कई साथियों को हिरासत में ले रखा है। आईएमटी मानेसर थाना पुलिस ने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने को लेकर अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आईएमटी मानेसर में 10 कंपनियों के करीब 3000 कर्मचारी बुधवार से हड़ताल पर हैं। श्रमिक नेताओं का कहना है कि ठेके पर काम कर रहे श्रमिकों का कंपनियां लंबे समय से शोषण कर रही है। न्यूनतम मजदूरी, ओवरटाइम भुगतान, सुरक्षा और स्थायीकरण जैसी मांगें वर्षों से लंबित है, जिनकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कर्मचारियों की मांग है कि उनका न्यूनतम वेतनमान 20,000 रुपये किया जाए। पुलिस कई श्रमिकों को गाड़ियों में बैठाकर ले गई है। कुछ कर्मचारियों को जबरन काम पर आने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार न्यूनतम वेतन बढ़ाने को लेकर कुछ दिन पहले होंडा कंपनी में हड़ताल हुई थी। 3 दिन बाद आधा दर्जन से अधिक बड़ी कंपनियों के श्रमिक भी हड़ताल पर चले गए। हालांकि प्रबंधन से बातचीत के बाद होंडा कंपनी के श्रमिक लौट आए थे, लेकिन करीब 10 कंपनियों के कर्मचारी काम पर लौटने के लिए तैयार नहीं हुए। ये भास्कर की रिपोर्ट हमने आपको बताई है। अब एक बार आपको जागरण की रिपोर्ट आपको बता देते हैं। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र मानेसर में वेतन बढ़वाने की मांग को लेकर पिछले 4 दिन से अस्थायी श्रमिकों ने हड़ताल की हुई थी। बृहस्पतिवार को हड़ताल ने उग्र रूप धारण कर लिया। जिला प्रशासन के बीएनएस की धारा 163 लागू करने के बाद एकत्रित भीड़ को हटाने के लिए जब पुलिस रिचा ग्लोबल कंपनी पहुंची तो श्रमिकों के साथ कहासुनी हो गई। श्रमिकों ने पुलिस कर्मियों पर पथराव किया तो पुलिस बल ने भी उन्हें खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज किया। प्रदर्शनकारियों ने कंपनी परिसर में पत्थरबाजी की और पुलिस की एक बाइक फूंक दी। पुलिस की सख्ती के बाद दोपहर करीब 2 बजे मामला शांत हो गया और कर्मचारी वहां से चले गए। सुबह 8 बजे शुरू हुआ प्रदर्शन। जब हिंसक रूप लेने लगा तब पुलिस ने सख्ती दिखानी शुरू की। आसपास के थानों से सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल को बुलाया गया। फायर ब्रिगेड के साथ ही पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। लाठीचार्ज में करीब 50 से अधिक श्रमिकों को चोटें आई। इसमें कईयों के हाथ और पैर में फ्रैक्चर हो गए, कईयों के सिर फूट गए। वहीं श्रमिकों की तरफ से हुए पथराव में 1 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मियों को भी चोट आई। सभी घायलों को आसपास के अस्पतालों में इलाज के लिए भेजा गया है। हालांकि अधिकतर को अस्पताल से थोड़ी देर बाद ही छुट्टी दे दी गई, लेकिन पथराव में 10 से ज़्यादा वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। मानेसर के एसडीएम दर्शन यादव, डीसीपी मानेसर परवीना पी, एसीपी मानेसर वीरेंद्र सिंह,
भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर डटे रहे। ये दैनिक जागरण की रिपोर्ट है। इसी रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि पिछले 4 दिनों से औद्योगिक क्षेत्र मानेसर की करीब 25 निजी कंपनियों के अस्थायी कर्मचारी वेतन बढ़वाने की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे थे। कर्मचारियों को मानेसर तहसील के सामने बैठाया गया था। बुधवार शाम को जिला प्रशासन द्वारा धारा 163 लागू कर दी गई थी। इसके बाद औद्योगिक क्षेत्र में 5 से अधिक लोगों को एकत्रित होने नहीं देना था। श्रमिकों को मानेसर तहसील के सामने पार्क में एकत्रित नहीं होने दिया गया तो श्रमिक कंपनियों के सामने गेट के बाहर बैठ गए। पुलिस ने इन्हें हटाने के लिए अनाउंसमेंट की, लेकिन श्रमिक नहीं उठे। इसके बाद श्रमिकों को हटाने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया। श्रमिक भड़क गए और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया गया। पुलिस द्वारा अतिरिक्त फोर्स बुलाकर श्रमिकों को खदेड़ा गया। रिचा ग्लोबल के 181 नंबर प्लाट के सामने जहां कर्मचारियों ने पुलिस की बाइक फूंक दी, वहीं दूसरे 7 नंबर प्लांट के बाहर ERV गाड़ी पर पथराव किया गया। दोनों ही प्लांटों के अंदर कर्मचारी जबरन घुस गए और काफी तोड़फोड़ की। अंदर खड़ी गाड़ियों के शीशे टूट गए। AC के आउटडोर को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। पूरे कंपनी परिसर में कांच और मलबा ही दिखाई दिया। सेक्टर 4 के 29 नंबर प्लाट में बनी सरिता होंडा कंपनी के श्रमिकों ने भी मुख्य सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया। इन कंपनियों में हुई हड़ताल का असर उत्पादन पर पड़ा है। औद्योगिक क्षेत्र मानेसर के सेक्टर 3 में सत्यम, मुंजाल सोवा, मोडलामा एक्सपोर्ट, रिचा एक्सपोर्ट, फोर्जा मेडी, LBG, रूप पॉलीमर, रिचा ग्लोबल, सुब्रजीत, APJ इन्वेस्टमेंट, विनय कारपोरेशन, ईस्टमेन, शेन इंटरनेशनल, श्रीराम SGS, बुचक हाइड्रोलिक, प्रीकाल, लीवगार्ड व FA होम्स कंपनियों में अस्थायी श्रमिकों ने हड़ताल की। इनमें से कुछ कंपनियों में श्रमिकों ने थोड़े समय में ही हड़ताल खत्म कर दी थी, लेकिन कुछ कंपनियों के कर्मचारी हड़ताल खत्म करने के लिए राजी नहीं हुए। इसी कारण मामला उग्र हुआ। लेकिन जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और श्रम विभाग समय रहते चेत करता तो शायद झड़प टल सकती थी, हिंसक घटना टल सकती थी, मारपीट टल सकती थी, लाठीचार्ज टल सकता था। दोस्तों, इस बीच हम आपको यह भी बता दें कि बड़ी संख्या में इस तरह के वीडियो भी वायरल किए जा रहे हैं जो वास्तव में मानेसर के नहीं हैं। लोक संपर्क विभाग के माध्यम से दावा और तथ्य करके एक रिलीज जारी की गई है, एक सूचना जारी की गई। इस सूचना में स्पष्ट किया गया है कि जो दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, जो वीडियो वायरल किया जा रहा है मानेसर का बता करके, वह गलत दावा किया जा रहा है। ये जो वीडियो है ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का है और इसे गलत संदर्भ में शेयर किया जा रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो जिस दावा और तथ्य को लेकर के सरकार की तरफ से जो ये सूचना आई है फैक्ट चेक करके। दूसरी ओर हम आपको ये बता दें कि श्रम विभाग की लापरवाही को इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के संरक्षक पवन यादव ने उजागर किया है। यह लापरवाही वास्तव में हुई या पवन यादव का दावा है, यह भी जांच का विषय है। जांच के बाद ही पता लग सकता है कि सही क्या है, तथ्य क्या है। सरकार को दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए और जो भी इस मामले में लापरवाह है उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। दोस्तों, अगर आप मानेसर औद्योगिक क्षेत्र में हुई श्रमिक अशांति को लेकर के सजग हैं, आपके पास कोई नई अपडेट है, कोई नई जानकारी है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।